अस्सलामुअलैकुम। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है विच टचेज एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक है 1, -2 और एक है 3, -4। तो जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ ना कि बेसिकली हमें तीन इक्वेशंस बनानी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात हम जो है इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमें सपोज करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है फाइंड करनी है, वो लेट कौन सी इक्वेशन है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है ना। ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि हमें चाहिए। ठीक है ना। और वो कहाँ से पास हो रही है? वो पास हो रही है दो पॉइंट से, पासिंग थ्रू दो पॉइंट्स हमें गिवन है। कौन कौन से दो पॉइंट? एक है 1, और एक है 3, एक है 1, और दूसरा है 3, -4। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है वो टच कर रही है किसको? ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को। तो जो फिगर बना लेंगे ना, और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं एक्सिस बना लूँ तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, और जो सर्किल है जो बेसिकली हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कुछ इस किस्म का सर्किल है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है ना, इस किस्म का सर्किल है हमारे पास। ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ पे दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं। एक पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, लेट पहला वाला 1, -2, और ये दूसरा वाला पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट बी, और इसको हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -4। ठीक है। लेकिन हाँ, अब एक कंडीशन समझ लो। ये जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेट्स से पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। अब एक समझने वाली बात है, गौर से देखो इधर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? एक्चुअली हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस, लेकिन वो डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस बराबर होगा f के, क्योंकि ये अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट माइनस का f है, तो इसका मतलब इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी कि जो y एक्सिस का फासला है, वो कितना है? f के बराबर। भाई हम जब सर्किल बनाते हैं, तो अगर मिसाल तौर पर अलग से एक सर्किल बना के दिखाऊं, हम अगर यहाँ पर कोई सर्किल बनाते हैं, हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जो ये वाला डिस्टेंस होता है, जो कि y एक्सिस का डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको हम कहते हैं किसके बराबर है? ये -f के बराबर है। और फिर जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं -g के बराबर। लेकिन अगर सिर्फ डिस्टेंस होगा तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो फासला होता है, अगर वाकई एक्सिस को टच कर रहा है, तो रेडियस जो है वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा f के कोऑर्डिनेट के, यानी कि f की वैल्यू के, जो भी हमारे पास f की वैल्यू है। तो अब दो तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तीसरी वाली कंडीशन है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे एट 1, -2 को सॉल्व करेंगे। 1, -2 का मतलब हो गया ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन है ना, लेट्स से इक्वेशन ए, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह आ जाएगा 1, और फिर प्लस का 2f, y की जगह पे आ जाएगा -2, प्लस का c = 0। सिंप्लीफाई करो, 1 + 4 + 2g का 4f और प्लस का c = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2g का 4f + c = 0। लेट से ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। एक पॉइंट को पुट कर दिया, दूसरा भी इधर ही पुट करते हैं ताकि दोनों नज़र आ जाएंगे, ईजी हो जाएगा काम ना। दूसरा पॉइंट कौन सा है? एट कहाँ पे पुट करना है? दूसरा पे पुट करना है 3, -4 पे। 3, -4 ये जो लिखा हुआ है ना, इधर पुट करना है। तो क्या बनेगा फिर? सबसे पहले आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर आता है प्लस का 2g, x की जगह पे 3, प्लस का 2f, y की जगह पे -4, और प्लस का c = 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 9 + 16 + 6g माइनस का 8f प्लस का c = 0, और ये हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25 प्लस का 6g और माइनस का 8f प्लस का c
इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तो आ गई हैं, अब तीसरी इक्वेशन बनानी है। तीसरी इक्वेशन जो है ना इस कंडीशन से बनाएंगे कि r बराबर है f के। सिंस हमें पता है r किसके बराबर है, r बराबर है f के, और r का अपना फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें हम तो r की जगह पे r की वैल्यू पुट करते हैं। r का फॉर्मूला क्या होता है, g का स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c, ये बराबर आ गया f के। यानी हमने सिर्फ क्या किया, r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर दी। बाहर निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा f का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि f के स्क्वायर से f का स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का c उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब c बराबर हो जाएगा g के। c इज इक्वल टू जी, पहला मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें जो वैल्यू मालूम करनी होती है वो जी एफ सी की मालूम करनी होती है। बहरहाल c जो है वो g के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब जो इक्वेशन 1 और 2 थी ना उसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2g माइनस का 4f, 25 प्लस 6g माइनस का 8f प्लस c। काम करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, ताकि 8f हो जाएगा ना, 8f हो जाएगा, फिर इनको माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन थी, सॉरी 1 को कराना है हमने। इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई कराया 2 से और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ठीक है, क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, ये आ जाएगा 10 प्लस 4g, 10 प्लस 4g, 10 प्लस का 4g और क्या है, तो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8f प्लस का 2c, माइनस का 8f प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, और इसमें से माइनस करा देंगे ये वाली इक्वेशन। 25 प्लस 6g माइनस 8f, 25 प्लस 6g और माइनस का 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कराना है, साइन चेंज होगी, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो फ़ायदा ये होगा कि f वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 15 और ये हो गया 4 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 2g और ये हो गया प्लस का 1c इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है जी सी की वैल्यू तो हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं ना, ये सी किसके बराबर है, सी बराबर है जी के। तो पुट करें, अगर पुटिंग सी इज इक्वल टू जी के बराबर है, सॉरी जी के स्क्वायर के बराबर है, जी के स्क्वायर लगा, जी के स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस का 15 माइनस का 2g और इधर आ जाएगा प्लस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो जी स्क्वायर माइनस का 2g माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्लियरली नज़र आ रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जी की वैल्यू मालूम करने के लिए, या अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करना इजी लगता है तो आप मिडिल टर्म को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है ना, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या होता है मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराएं, 15 आए और प्लस माइनस करें तो वो किसके बराबर आ जाए, वो 2 के बराबर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर इजी हैं बहुत ज़्यादा, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है ना, तो ठीक है, ये तो आसान से है। नहीं तो आपको अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं समझ में आती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको फाइंड कर सकते हो। हो जाएगा जी का स्क्वायर और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2, तो हम कर देंगे माइनस का 5g और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3g। ठीक है, और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप देख लो, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ये आ गया, और मिडिल टर्म को ब्रेक करूँ तो माइनस का 5 प्लस का 3 ये बराबर होता है माइनस के 2 के। तो सही लिखा हुआ है। कॉमन ले लो, यहाँ से g कॉमन आया, क्या बचा g माइनस 5, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आया तो ये बचा g माइनस 5। अगेन कॉमन लेंगे तो g माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही g माइनस 5 कॉमन आएगा, g माइनस का 5 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास g प्लस 3 और ये बराबर आ रहा है 0 के। तो अब दो हमारे पास कंडीशन निकलती हैं,
आइदर और हमारे पास दो कंडीशन है, या तो g माइनस का 5 बराबर है 0 के, या g प्लस का 3 बराबर है 0 के। दो कंडीशन है ना। यहाँ से अगर g की वैल्यू निकालूं तो g या तो 5 के बराबर हो जाएगा और g या तो बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के। तो अब अगर g की दो वैल्यूज आ रही हैं तो अब c की भी दो वैल्यूज आएंगी ना। हमें पता है c किसके बराबर था, हमें पता है c बराबर था g के स्क्वायर का। तो अगर यही दोनों कंडीशन में निकालूं तो c बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि एक c आ जाएगा बराबर 25 के, और एक यहाँ पर c बराबर आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस का 3 का स्क्वायर, और माइनस के 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 9 के। जैसे g की दो वैल्यूज़ आ गई, c की दो वैल्यूज़ आ गई, इसी तरीके से हमारे पास f की भी दो वैल्यूज़ निकलेंगी। और f की वैल्यू एक मरतबा हम 25 से निकालेंगे और एक मरतबा f की वैल्यू हम निकाल लेंगे किससे, ये 25 और 9 के ज़रिए ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन कौन सी यूज़ करें, f की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू के लिए कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, इधर पुट कर लेते हैं, इसको कर लो इसको कर लो, एक ही बात है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाले पॉइंट्स ना, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं सबसे पहले g इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 25। ठीक है ना, g को 5 पुट करना है और c को 25 पुट करना है। और कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 25 प्लस क्या थी वैल्यू, 25 प्लस 6g इक्वेशन 2 में रखना है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट 25 प्लस 6g, इधर भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, ओके, ये परेशान नहीं होना। प्लस का 6g माइनस का 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 8f प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 50, 25 ये हो गया 50 और 6 5 30, ये हो जाएगा टोटल 80 माइनस का 8f आएगा, 80 माइनस का 8f इज इक्वल टू 0। और अगर मैं वैल्यू निकालूंगा हमारे पास f की तो बराबर आ जाएगी किसके, माइनस का 80 ओवर 8, माइनस का 80 ओवर 8, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा आंसर 10। तो इसका मतलब हमारे पास एक जो वैल्यू आ गई f की वो है 10 के बराबर। यानी कि अगर मैं सेट बना के रख लूँ ताकि बाद में देखने में आसानी रहे जब हमें फाइनल इक्वेशन निकालनी होती है, तो हमारे पास पहले जो आंसर्स आए हैं g के, f के और c के, तो g कितना है, अगर g बराबर था 5 के तो f आया 10 और c था 25, ताकि इक्वेशन फाइंड करने में आसानी रहे। अब ये जो दूसरी वाली g की वैल्यूज थी -3 और 9, इसको भी इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुटिंग g था माइनस के 3 के बराबर, ठीक है, g था माइनस के 3 के बराबर और c था 9 एंड c इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखा था तो अभी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही पुट कर देंगे, इजी रहेगा सॉल्व करना। तो क्या था 25 प्लस 6g, 25 प्लस 6g माइनस का 8f, 25 प्लस 6g माइनस का 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6 माइनस का 3 माइनस का 8f प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया 25 प्लस 9, ये हो गया हमारे पास 34 और ये कितना 34 में से हमें माइनस करने पड़ेंगे 18, 34 माइनस 18 ये हो जाएगा 16 माइनस का 8f इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अभी क्या करो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, f बराबर आ जाएगा किसके, f बराबर आ जाएगा 16 ओवर 8। ठीक है ना, और माइनस समझ लो इधर भेज दिया, f को इधर भेज दिया और फिर 8 को डिवाइड में करा दिया तो माइनस ख़त्म हो जाएगा ना। अगर ये यहाँ पर जाएगी वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी रीअरेंज कर लिया तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 2। सो फाइनली हमारे पास f का आंसर भी आ गया 2 के बराबर। और इसका मतलब जो दूसरा हमारा सेट बना है वैल्यूज़ का, वो क्या सेट बना, दूसरा सेट हमारे पास बनेगा ये कुछ GFC। तो g कितना था, जब g था -3 तो f आया था 9, तो f आ गया 2 के बराबर। तो सबसे पहले पहली वैल्यूज पुट करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल दो हो सकती हैं। सबसे पहले पहली वाली वैल्यू से निकालते हैं 5, 10 और 25। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 2, g की जगह पे 5, x प्लस 2f, f की जगह पे 10, y प्लस c की जगह पे
25, सी की जगह पे 25 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 20y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक आंसर, मेंशन कर लो ये एक आंसर है हमारा। और दूसरा आंसर किससे आएगा? दूसरा आंसर आएगा जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इधर ही कर देता हूँ ताकि एक साथ नज़र आ जाए। सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर नंबर 2, पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2, जी की जगह पे माइनस का 3x प्लस का 2, एफ की जगह पर एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू है हमारे पास बराबर 2 के, और y और फिर प्लस का सी की जगह पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी दूसरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्योंकि जी की 2 वैल्यूज़ आ रही थी तो हमें पता चला कि इसका मतलब जो है ना 2 किस्म के आंसर्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स हैं, अच्छी बात है, 0 वाले आसान पॉइंट हैं। एक है a,0 और एक है -a,0 और उसका रेडियस जो है वो बराबर है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो भाई 3 कंडीशन चाहिए होती हैं, इजीली 3 कंडीशन आ जाएंगी हमारे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 पॉइंट से पास हो रहा है। सो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू, पहला पॉइंट गिवन था हमें a,0 और दूसरा हमें कौन सा पॉइंट गिवन था? माइनस का a,0। ये हो जाएगा माइनस का a,0, और जो उसका रेडियस है वो कितना गिवन है? रेडियस गिवन है हमें √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली बात 2 पॉइंट्स गिवन है उनको पुट करना पड़ेगा। तो एट a,0 पुट करूँगा अगर, ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? ये आ जाएगा x की जगह पे a का स्क्वायर, y की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस का 2gx की जगह पे a प्लस का 2fy की जगह पे 0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ag और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अब दूसरा पॉइंट पुट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है माइनस का a,0। पहले a,0 से पास हो रहा था, फिर -a,0 से पास हो रहा है। माइनस a में वैसे तो सेम ही रहेगा, लेकिन चलो फिर भी पुट कर लेते हैं। a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 2ga प्लस का 2f0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये तो a का स्क्वायर ही आएगा, और ये माइनस का a था तो हो जाएगा माइनस का 2ag प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई। तीसरी आएगी जो गिवन कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन आपके सामने? गिवन कंडीशन ये है कि r बराबर है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगेन वही काम करेंगे जो पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया कि हम r की जगह r का फॉर्मूला पुट करेंगे, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c, और यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर √। बाहर निकालना है इसको, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो कि एक तरफ जो है वो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर आ गया g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का c। लेट से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब सबसे पहली बात सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करो। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो किस चीज़ का आंसर आ सकता है? और से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, g कैंसिल हो जाएगा, c का आंसर आ जाएगा अपने आप। तो एडिंग, सबसे पहली बात एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन ए है a का स्क्वायर प्लस का 2ag प्लस का c इज इक्वल टू 0, यही थी, 2ag प्लस का c इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस का 2ag प्लस का c इज इक्वल टू 0।
इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितने ए स्क्वायर हो गए, ये हो गए 2a स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज करो ज़रा, रीअरेंज करेंगे तो 2c बराबर आ जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर के, और हम फाइनली क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे ताकि हमें c की वैल्यू मिल जाए। तो c की वैल्यू आ गई माइनस के a स्क्वायर के बराबर। जैसे ही c की वैल्यू आ गई, अब हम बाकी g और f c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, c में इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारे पास, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लो 2 में कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a का स्क्वायर प्लस का 2ag, इधर लिखी हुई भी नज़र आ रही है, प्लस का c आना चाहिए ना, तो प्लस के c की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आप देख लो क्लियरली क्या कैंसिल हुआ, कितने हो गए यहाँ पर, कैंसिल हुआ सॉरी, कितने हो गए, ये माइनस का a स्क्वायर था ना, तो माइनस a पे पहले माइनस का a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैंसिल, 2ag बराबर आएगा 0 के। फाइनली g की वैल्यू अलग करनी है तो ये 2a उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो g बराबर आ जाएगा 0 के। g की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई। अब g और c की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए f की वैल्यू मालूम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, g की जगह पे 0 और c की जगह पे a स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर मालूम करना है, माइनस के c की जगह पर माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो f स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया f के स्क्वायर का f का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, b के स्क्वायर के। और फाइनली स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो f के हमारे पास दो आंसर आएंगे, याद रखो f का आंसर हमारे पास आएगा प्लस और माइनस का b। स्क्वायर रूट लिया है तो दोनों वैल्यूज आएंगी ना, प्लस की वैल्यू भी आएगी माइनस की वैल्यू, तो इसका मतलब g और c की तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, लेकिन f की दो वैल्यू है, एक प्लस की और एक माइनस की। पुटिंग दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक आएगा g इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू, c कितना था, c तो एक ही है, माइनस का a स्क्वायर, और f कितना पुट करूं, f एक मरतबा प्लस का भी एक मरतबा माइनस का भी, प्लस का भी पुट करेंगे तो इक्वेशन a जो थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो एक आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2by माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक आंसर। और अब दूसरा आंसर आएगा, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग g इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर और f पुट करना पड़ेगा माइनस का b। अब आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 माइनस का by और प्लस माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2by माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हैं हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिनका रेडियस गिवन कंडीशन के बराबर था, और वो पास हो रहे थे a, 0 और -a, 0 से।